हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन में के बारे में बात करेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि बिजनेस में कैपिटल देता है, मतलब कैपिटल में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर्म के मैनेजमेंट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका शेयर होता है। तो बेसिकली ये वो पार्टनर है जो एक्चुअली सारा बिजनेस संभालता है, जो जो एरिया बिजनेस का उसने लिया है उसको संभालता है, और कभी कभार वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में भी काम करता है। सेकेंड इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस से भी शेयर करता है। इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। बस जो बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में वो ये कि एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फर्म के मैनेजमेंट में, बट स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। थर्ड इज ए सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन वो फर्म में अपना कैपिटल भी देता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट जनरल पब्लिक को उस पार्टनर के बारे में पता नहीं होता। इसकी डेफिनेशन भी वैसी ही है। सीक्रेट पार्टनर इज द वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। नाउ फोर्थ इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो कैपिटल में इसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं होता, लेकिन ये फर्म को अलाउ करता है कि वो उसका नाम यूज़ कर सके अपने किसी भी काम के लिए। ये ऑब्वियसली बात है कि ये फर्म को मैनेज करने में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई शेयर होता है। बट जब रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स की बारे में बात होती है तो ये भी एक तरीके से लाइबल होता है, क्योंकि इसने अलाउ किया है फर्म को उसका नाम यूज़ करने के लिए। नाउ फिफ्थ इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। Partner by estoppel. A person is considered a partner by estoppel if, through his own action or initiative, conduct, behavior, gives an impression to others that he or she is a partner in the firm. यानी एक ऐसा पार्टनर जो कि अपने काम के ज़रिए, अपने बिहेवियर की वजह से जनरल पब्लिक को ये इम्प्रेशन देता है कि वो भी फर्म का एक पार्टनर है। ये डेब्ट्स के लिए बाकी सभी पार्टनर्स की तरह लाइबल होता है, भले ही इसने कैपिटल में कंट्रीब्यूशन दिया हो चाहे ना दिया हो, पर ये डेब्ट्स के लिए लाइबल होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पार्टनर हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन फर्म बट नोइंगली अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर तो नहीं है फर्म में, लेकिन वो एक तरीके से अलाउ कर देता है फर्म के पार्टनर्स को कि वो उससे भी एक तरीके से पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट करे दुनिया के सामने। ये भी क्रेडिटर्स को लायबल होता है। इसे इसे भी डेब्ट रिपेमेंट में अपना हिस्सा देना पड़ता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो किसी भी तरीके का कोई डेब्ट रिपे ना करे तो उससे पहले से ही एक डिनायल इशू करना पड़ता है, जिसमें वो अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई कर दे कि वो पार्टनर नहीं है फर्म में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स में भी दो टाइप्स है, पहला ड्यूरेशन, दूसरा लाइबिलिटी। ड्यूरेशन में दो टाइप के पार्टनरशिप्स आते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल एग्जिस्ट एट द विल ऑफ अ पार्टनर, टर्मिनेट्स व्हेन एनी पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ विथड्रॉवल। यानी कि इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, अगर कुछ लोग साथ में आते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए तो वो सब कोई एक तरीके से उस फर्म के पार्टनर होते हैं। तो ये एक तरीके से लोगों की मर्जी पर वो फर्म बनी है, वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट हुआ है। और अगर कोई एक इंसान भी इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है तो पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। नाउ सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप तभी होता है जब कोई स्पेसिफिक काम करना हो, यानी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए पार्टनरशिप बनता है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के केसेस में यूज़ होता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिजॉल्व्स व्हेन पर्पस फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड इज़ फुलफिल्ड और व्हेन टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर्स। इसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे ही वो जो काम है जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी, जब वो उसका मोटिव फुलफिल हो जाता है तो पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है।
जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड एंड जॉइंट होती है। रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी नहीं होता। पार्टनर्स जो है सारे पार्टनर्स फर्म्स के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या वो रिटायर हो जाता है या कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से वो फर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो इस पार्टनरशिप की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाती है। नाउ सेकंड इज़ लिमिटेड पार्टनरशिप। लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज़ अनलिमिटेड वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ रेस्ट में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी इसमें कोई एक पार्टनर होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी लेकिन बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। पार्टनरशिप डज नॉट टर्मिनेट विथ डेथ, यानी कि किसी भी पार्टनर की डेथ की वजह से ये जो पार्टनरशिप है वो टर्मिनेट नहीं होती है। लिमिटेड पार्टनर जो रहता है वो उसका मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का कोई हाथ नहीं रहता, वो किसी भी उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे और ना ही उनके एक्शंस जो है वो दूसरे पार्टनर्स पे एक तरीके से लागू होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होता है लिमिटेड पार्टनरशिप का वो बहुत कंपलसरी होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप डीड। The written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership is called partnership deed. से इसका सिंपल सा मतलब है पार्टनरशिप डीड जो है एक तरीके का रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब लिख दिए जाते हैं जो कि पार्टनरशिप को या फिर उस पार्टनरशिप फॉर्म को चलाते हैं आगे चल के। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट लोग रिटन मोस्टली प्रेफर करते हैं ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। नाउ पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं जो स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। पहला तो नेचर ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म किस नेचर का है। नेम ऑफ फॉर्म, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि उसका लोकेशन क्या होगा बिजनेस का, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, सैलरीज एंड विथड्रॉवल ऑफ पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, duties and obligation of partner, distribution of profit and loss, interest on capital and interest on drawing, method of solving disputes, preparation of accounts and their auditing, procedure for dissolution of firm, terms governing admission, retirement and expulsion of a partner। इसमें बेसिकली फॉर्म का नाम बताना है, बिजनेस का नेचर और वो कहाँ पे लोकेशन है उसका वो सब मेंशन करना रहता है। ड्यूरेशन क्या होगा उस बिज़नेस का, सैलरी क्या होगी पार्टनर्स की, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी पार्टनर्स की, डिस्प्यूट यानी किसी भी तरीके का जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या लड़ाई होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, फॉर्म जो है जब उसको डिसोल्यूशन की बात आएगी तो वो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। नाउ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म का नाम और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में लिखनी होती है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास रहता है। इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये एक तरीके से प्रूफ की तरह काम करता है कि ये जो फॉर्म है वो पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे पहला है पार्टनर कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स, यानी कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे किसी भी तरीके का केस फाइल नहीं कर सकता। सेकेंड इज़ फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़, यानी कोई भी अगर थर्ड पार्टी है वो किसी भी तरीके का मेस क्रिएट करने की कोशिश करती है या किसी भी तरीके से उन्हें प्रॉब्लम में डालती है तो कोई भी पार्टनर या कोई भी फर्म उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, उनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, यानी जैसे पहला पॉइंट में था कि फर्म के खिलाफ या दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ जो है केस फाइल नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी जो फर्म है एज अ फर्म सब लोग मिलकर किसी दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकते, या फर्म जो है वो दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकती। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक